Hello everyone, I am again here with my new video and I am Gurmeet, I am career psychologist and आज की वीडियो मेरी आप ही के लिए है क्योंकि एक ऐसी स्ट्रीम के बारे में है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं लाइक करते हैं, चूज़ करते हैं और इसमें अपना करियर बनाते हैं। तो आज जो मेरा वीडियो है वो है करियर्स इन कॉमर्स के बारे में। तो एक यूजुअली ये बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फील्ड में क्यों जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बचपन से ही हम कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंस से रिलेट करते हैं, बचपन से ही हमें कहीं ना कहीं फाइनेंस की मैनेजमेंट आ जाती है। जैसे ही हम अपनी पॉकेट मनी सेव करते हैं और उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे खर्च करना है, मम्मी पापा को कैसे सरप्राइज करना है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो हमारे अंदर इनबिल्ड होती है। रादर आपने देखा भी होगा कि बच्चे ज़्यादा बिजनेस गेम पसंद करते हैं, तो बिजनेस गेम खेलते हुए वो खुद को मनी के साथ रिलेट कर पाते हैं। और कॉमर्स तो है ही ट्रेडिंग, जिसमें ये हम लोग मनी मैनेजमेंट भी करते हैं, चाहे हम प्रोफेशनल अकाउंटेंसी में चले जाए, चाहे हम बैंकिंग इंश्योरेंस में चले जाए, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू मैनेजिंग मनी एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो ये एक ऐसी फील्ड है यहाँ पे बच्चे खुद को बहुत अच्छे से रिलेट करके और यहाँ पे आते हैं और इस स्ट्रीम से बहुत सारी चीज़ें जो है जो अपने आप की स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से चूज करते हैं और इस स्ट्रीम में आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि इस स्ट्रीम में क्या क्या है, तो ये जो स्ट्रीम है कॉमर्स स्ट्रीम अपने आप में बहुत वाइड स्पेक्ट्रम लेकर बैठा है, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल कोर्सेज मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज मिल जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपकी बेसिक नेचर को आप उससे रिलेट कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें कि कॉमर्स में तो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, जैसे अगर यूजुअली बच्चे बीकॉम चूज करते हैं तो बीकॉम जो है वो 2 टाइप्स की होती है, जैसे बीकॉम जर्नल या बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम जनरल और ऑनर्स में क्या फ़र्क है? जनरल में तो आप जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो आपके कॉमर्स के होते हैं, बट जब आप ऑनर्स चूज़ करते हैं तो आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशंस में चूज़ करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, अकाउंटेंसी है, तो इसमें आप किसी न किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लेते हैं। और अगर हम सिर्फ बैचलर्स इन कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें आगे स्पेशलाइज्ड डिग्रीज बहुत हैं, जैसे कि आप सपोज मास कम्युनिकेशन के साथ खुद को रिलेट करते हैं तो BMC यू कैन डू बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन। अगर आप फाइनेंस से रिलेट करते हैं तो यू कैन डू BFA बैचलर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ऐसे ही बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस है, ऐसे ही IT का सेक्टर आप चूज कर सकते हैं, ऐसे ही आप ऑडिटिंग में जा सकते हैं, आप प्रोफेशनल अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, आप बीकॉम कंपनी सेक्रेटरीशिप में कर सकते हैं, आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में कर सकते हैं, आप बीकॉम फॉरेन ट्रेड में कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड है, जो आपको अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली चूज कर लेनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि इसमें जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें क्या क्या है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कंपनी सेक्रेटरीशिप्स है, दैट इज CMA है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, या फिर इवेंट मैनेजमेंट है, या फिर यू कैन रिलेट योरसेल्फ टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, यू कैन रिलेट योरसेल्फ टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या फिर आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हैं। इवन NDA की फील्ड भी इसमें से निकलती है। तो अगर हम बात करें एक एक चीज़ की, जैसे इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंटिंग है, ये भी अपने आप में फुल फ्लेज्ड करियर्स हैं। सपोज आप बीकॉम के बाद इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन, आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया है और उसके बाद इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको जैसे इंडियन जो इकोनॉमिक सर्विस है IAS, इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं। यू कैन वर्क इन एकेडमिक एंड रिसर्च, यू कैन वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट, यू कैन वर्क एज इन बैंकिंग ऑल्सो, जिसमें यू कैन वर्क एज एन इकोनॉमिस्ट। तो है तो बहुत कुछ इसमें। अगर हम मास मीडिया की बात करते हैं तो मास मीडिया में भी अपने आप में 6 से 7 टाइप की स्पेशलाइजेशन है। चाहे आप जर्नलिज्म एंड मास मीडिया चूज कर लीजिए, चाहे आप अकेला जर्नलिज्म चूज कर लीजिए, चाहे आप मीडिया स्टडीज ले लीजिए। तो अगर आप एक एक फील्ड को खोल के मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो नजर आएंगी। तो जब ऐसा होता है कि हमारे पास सी ऑफ अपॉर्चुनिटी सामने पड़ा हो तो हमें ये मुश्किल हो जाता है ये चूज करना कि मेरे लिए दी बेस्ट कौन सा है। जैसे कि अगर मैं कोरिलेट करना चाहूँ तो हम जैसे एक मॉल में गए हैं और वहाँ पे हमें ये नहीं पता कि हमने शॉप क्या करना है, तो वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड करा और बहुत सारी चीज़ें जो है अपने कार्ट में डाली और घर पर ले आए। पर थोड़े टाइम बाद जब हमने एनालाइज करा तो शायद कार्ट में जो
हम चीज़ें घर पर लेकर आए वो हमारे लिए थी नहीं या हमें चाहिए ही नहीं थी, तो हमें वहाँ पे टाइम भी लगा दिया, एनर्जी भी लगा दी और पैसा भी लगा दिया, बट इन द लास्ट हमें वो प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। क्या यही सब कुछ आप अपने करियर के साथ नहीं करने जा रहे हैं? अगर आप ये नहीं सोचते कि आपको कॉमर्स का कौन सा ब्रांच चाहिए, बट आपकी प्रॉब्लम को मैं बहुत मिनटों में दूर कर सकती हूँ। मेरे पास एक बहुत परफेक्ट टूल है आपके लिए, जो है कॉमर्स ब्रांच सिलेक्टर टेस्ट। कॉमर्स ब्रांच सिलेक्टर टेस्ट क्या है? ये एक साइकोमेट्रिक टूल है जो कि आपको इक्विप करता है कि आप जब ये टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को कुछ मिनट्स में कंप्लीट करते हैं, आपको उसी वक्त एट दैट टाइम ओनली कि आपको वो रिपोर्ट जनरेट होती है जो कि आपको ये बताती है कि कॉमर्स में आप किस ब्रांच के लिए बने हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन किस तरफ है। तो अगर आप अपना एक कैलकुलेटेड मूव लेंगे तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स भी जो बहुत कैलकुलेटेड आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये हमें टेस्ट मिलेगा कहाँ? जैसे आपको पता है कि मेरी वेबसाइट careermpkp.com, इसके ऊपर ये सारे साइकोमेट्रिक टूल्स अवेलेबल हैं। सिंपली आपको लॉगिन करना है, अपनी डिटेल्स लेनी वहाँ पे डालनी है, अपना ईमेल जनरेट करना है, अपना पासवर्ड डालना है, और जैसे ही आप डालेंगे यू कैन एक्सेस द टेस्ट। और उसके साथ जैसे ही आप ब्रांच सिलेक्टर टेस्ट लेते हैं, विद इन 5 मिनट्स यू विल गेट द रिपोर्ट, और उससे आप जनरेट कर पाएंगे कि ये जो ब्रांच है कॉमर्स की, जैसे मैंने बात करी कि बहुत मल्टीट्यूड ऑफ ब्रांचेस आर देयर, तो आपके लिए कौन सी ब्रांच है आप खुद को कोरिलेट कर पाएंगे और एक बहुत कैलकुलेटेड मूव लेंगे। ऐसा नहीं कि अपनी टाइम एनर्जीज आप वेस्ट कर देंगे फॉर द इंटायर 5 ईयर्स और बाद में जाके आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा भी कर सकते थे, एक्चुअली इस भी बन सकते थे, यार मैं बैंकिंग फाइनेंस में क्यों नहीं चला गया, उसकी स्पेशलाइजेशन मैंने शुरू से क्यों नहीं कर ली। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बाद में आपके दिमाग में ना आए, इसलिए आपको पहले ही प्री प्रिपेयर करना है और ये ब्रांच सिलेक्टर टेस्ट लेकर आपको श्योर होना है कि आप किस ब्रांच के लिए बने हैं। कॉमर्स आपके लिए दी बेस्ट है, बट ऑब्वियसली किस ब्रांच के साथ है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने आज आपको जानकारी दी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं आपको साथ में ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू, हैव अ लवली डे टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।